मेरे पास लोगों को मैं बुलाने नहीं जाता, आ जाओ मेरे चर्च में। 1 लाख लोग थे मेरे चर्च में। अगर आप 1 लाख लोगों का चंदा गिनो बेहोश हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं हर चीज का टैक्स देता हूं। जब प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ईडी ने रेड मारी तो उनकी मिनिस्ट्री में कितने पैसे बरामद हुए हैं, खुद देखिए इस वीडियो में प्रोफेट बजिंदर सिंह ने क्या कहा है। उनको इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा। झूठी कंप्लेंटें, झूठी चीजें हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ना तो कोई FCR का नंबर है, ना हमारे पास ATG है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज है कि भाई हमारे पास बाहर से पैसा आता है। हमारे पास कोई बाहर से पैसा नहीं आता। हमारे पास सब कुछ यहीं पर है। सबके ढोल जो है वो हमारे खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जो दुश्मनों ने जो कंप्लेंटें डालनी थी डाल ली, लेकिन आपने देख लिया कि हमारे पास जो है वो सबके सामने है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें बात करते हैं, वो हमारे अकाउंट में डालते हैं पैसे। हम किसी से कैश नहीं लेते। अगर कोई हमें दे भी जाता है तो हम उसका टैक्स देते हैं। अखबार देखो, ट्रिब्यून ने उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि मैं 2017 से लेकर 2022 तक टैक्स दे रहा हूँ और हर चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर जो भी जहां भी की गई है वो सब जो चीजें दे दी। हमने तो बचपन में सुना था शेर आ गया, बंदे डर जाते थे, पता नहीं शेर कैसा होता है। तो हमें तो डरा रखा था भाई साहब, ये जी पता नहीं कौन आ गया। चलो आज आपने हमारा चिट्ठी डाल के डर निकाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, हम और खुल के काम करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे पास वकील भी है, सब कुछ है। मैं फिर बताया आपको, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे दादे, मेरे चाचे, मेरे फूफे, मेरे पास 18 मेरे फैमिलियों में 18 बंदे वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मेरे पास वकील हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा सगा दोस्त मेरे साथ बैठता है, मेरा क्लास फेलो सुप्रीम कोर्ट में सबसे प्रोफेशनल वकील है। मेरे पास सारी सलाहें हैं, मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 10वीं फेल नहीं हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया और मैं इसे इकाई चला रहा हूँ। अगर हम किसी के यहाँ लड़ते और झगड़ते नहीं है। हमारे पास हर चीज का वकालत है। हमारे पास कितना लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अगर जो हमारे पास है सामने, आपके सामने है। हमारे पास अगर मेरे अकाउंट्स में या मेरी चीज में अगर किसी ने 1 रुपया भी डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी मिनिस्ट्री में अगर किसी ने बाहर से पैसा डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ, लो भी जानता हूँ, सारी चीजें भी जानता हूँ। जो बात करते हैं वो लाइव और फेसबुक पे बात करते हैं। जो बात कर रहे हैं उनको भी आशीष दे। और जो अलीशा बोलता है परमेश्वर मेरे दुश्मनों की आंखें ब्लाइंड हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लाइंड तो वो पवित्र आत्मा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमने कभी ना किसी को शराब दिया, ना हम देते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम शराब के बदले आशीष दोगे। जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा। मैं बाइबल बोलती है, यहाँ पर एक संत के खिलाफ जब बोला गया, मैं कह रहा बहुत सारे संतों ने इस बाइबल में पुराने नियम में दुखी होकर कहा परमेश्वर, पढ़ो आप बाइबल, लिखा वहां पर दाऊद बोलता है परमेश्वर उनके बच्चे उजड़ जाएं, उनकी पत्नियां मर जाएं, उनके घर के लोग उजड़ जाएं, उनका खानदान उजड़ जाए, और जब तक ये उजड़े ना परमेश्वर तब तक मैं पलंग से नीचे नहीं उतरूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी एक बद्दुआ उसने दी हुई है, लेकिन उसने अंदर से टूट कर दी हुई है। क्योंकि जो है ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं। मैं 24 घंटे लंगर लगाता हूँ। मेरे घर में से कितने, मेरे चर्च में से 1.5 लाख रुपए मिला। मैं आपको बता रहा, आपके कहीं से भी अगर कोई लाखों रुपए की आप ऐसे बात कर रहे हैं तो इतने पैसे मेरे को मालूम है 5 लाख रुपए एक आदमी घर में रख सकता है। इतने मेरे लंगर में 500 लोग मेरे चर्च के अंदर रहते हैं जिनको मैं लंगर खिलाता हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के, जो भी किसी ने भी दुश्मनी की, परमेश्वर उसको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तेरे लिए दुआ करेंगे। और बेटे कहीं हत्या चढ़ेगा तुझे बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा परमेश्वर कौन है और कैसा है कैसा नहीं। मैं तुझे सुना रहा हूँ, तू सुन रहा है क्योंकि तू हर रोज सुनता है, वीरवार को भी और संडे को भी। और यहाँ पर लिखा बाइबल के अंदर कह रहा है कि 10:27 में कह रहा है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। और अगर मेरा दुश्मन सुन रहा हो तो वो सुन ले ध्यान से कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। मैं इंसान का भय नहीं मानता, मैं किसी चीज का भय नहीं मानता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 18 वकील है मेरे खानदान के अंदर, और हर वकालत का हर चीज का मेरे को मालूम है। जो आप करना चाहते हैं, झूठी कंप्लेंटें डालना चाहते हैं, उसका भी इलाज है। जिसने झूठी कंप्लेंट ली, जिसने झूठी कंप्लेंट दी, उन सब का भी इलाज होता है। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। लेकिन यहाँ पर लिखा परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहाँ पर क्लियर लिखा यहोवा का भय जो मानते हैं उनकी आयु बढ़ती है। जो दुष्ट लोग हैं, जो चालबाजियां करते हैं, उनका जीवन थोड़े ही दिन का होता है।
2020 को याद करो, शर्म करो कि 2000 फोन बंद करो। 2020 को आप याद करो कि वो महामारी कैसे आई। मैं कह रहा हूं भविष्यता के मुंह से जो बात निकली आज तक पूरी हुई है। मेरे पास लोगों को मैं बुलाने नहीं जाता, आ जाओ मेरे चर्च में। 1 लाख लोग थे मेरे चर्च में। अगर आप 1 लाख लोगों का चंदा गिनो बेहोश हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं हर चीज का टैक्स देता हूं। मैं आपको बताता हूं हर चीज का। परमेश्वर गवाह है इस बात का। लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो चालबाज लोग हैं उनकी आयु घटती है। अब परमेश्वर से डरो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी के खिलाफ भी कर रहे हो, लेकिन करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज हमें शांति के साथ जीने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम